नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बिहार के पटना से आप हमारी ये विशेष कवरेज आज देख रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी सियासी हलचल या फिर कह लीजिए तूफान, वो तूफान जो गठबंधन में इस वक्त हर कुछ तबाह करने को तैयार है। क्योंकि हम मौजूद हैं इधर सीएम आवास, जहां पर विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, सांसदों के साथ बैठक चल रही थी और यहाँ राजेंद्र बाबू की ये मूर्ति गवाही दे रही है कि अब से कुछ ही देर बाद 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का वक्त मांगा है नीतीश कुमार ने। यही राजभवन में वो पहुंचेंगे, बिल्कुल कह लीजिए सड़क के उस पार अगले दरवाजे जिसे कह लीजिए राजभवन। उन्होंने वक्त मांगा है राज्यपाल से 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का वक्त, और जिसमें माना जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे और इसी के साथ बीजेपी के भी तमाम मंत्री इस्तीफा देंगे जो अब तक सरकार में है। यानी गठबंधन को तोड़ने का फैसला एक तरह से लिया जा चुका है और उसके बाद इस्तीफे की शुरुआत होगी। राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप सोचिए तारकिशोर प्रसाद हो, रेणु देवी हो, दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाए थे, उनके तमाम मंत्रियों की एक पूरी लिस्ट आएगी जो यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचेंगे। लेकिन 12:30 बजे से 1 बजे के बीच का वक्त नीतीश कुमार ने माना है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पलटने की घड़ी में, क्योंकि सियासी रूप से पलटना, सियासी रूप से गठबंधन के साथी को कुछ महीनों बाद छोड़ना, दूसरे पाले में जाना, ये एक तरह से उनकी राजनीति की फितरत बन चुकी है और एक बार फिर वही करते हुए आज नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जबरदस्त सुगबुगाहट आरजेडी के खेमे में है क्योंकि अब एक बार फिर से आरजेडी का साथ जेडीयू को मिलेगा। बीजेपी के खेमे में क्या इस वक्त चल रहा है, जल्दी से चलते हैं हिमांशु के पास। दो उप मुख्यमंत्री बनाए थे हिमांशु, कुछ महीनों पहले की बात है, तब बीजेपी खूब ताली ठोक रही थी कि देखिए तेजस्वी यादव के साथ इनकी चल नहीं पाई, हमारे साथ आ ही गए वापस। लेकिन अभी तो दो उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आकर इस्तीफा यहीं पर देना होगा। राजभवन में हम मौजूद हैं और राज्यपाल को उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना होगा। देखिए, बिल्कुल दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देना होगा और उनके साथ 14 मंत्रियों को भी जो है अंजना इस्तीफा देना होगा राजभवन में। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो वो मुख्यमंत्री को भेजता है, मुख्यमंत्री जो है वहां से उस इस्तीफे को रिकमेंडेशन करके राज्यपाल के पास भेजते हैं कि इन मंत्री को जो है बर्खास्त कर दिया जाए या हटा दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस तरीके की रणनीति की है कि सीधा जो है राज्यपाल को ही अपना इस्तीफा देने जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बैकफुट पर है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये देख रही थी, वेट एंड वॉच के मूड में थी कि क्या नीतीश कुमार फैसला लेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर घटनाक्रम बदला है, उसके बाद जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से ये कहा जाएगा कि बहुत सोचने वाली घड़ी है कि 42 विधायकों चुनकर आए थे जेडीयू के और उसके बाद भी नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री का पद दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते रहते थे कि बड़ी पार्टी हम है और सरकार के कामकाज को लेकर जिस तरीके से टीका टिप्पणी करते थे वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नागवार गुजरा था। और फिर उसके बाद पिछले ही सप्ताह जो है अमित शाह, जेपी नड्डा यहाँ आए थे। भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं उनकी एक संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक हुई। वहां जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी रीजनल पार्टी किसी भी राज्य में टिक नहीं पा रही है। ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है वो नीतीश कुमार को धर कर गई। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बैठक के अंदर ये बात कही थी कि देखिए 2024 पे फोकस कीजिए, 25 को लेकर जो भी फैसला होगा वो पार्टी तय करेगी, कब लेना है, समय पर इंतजार करना चाहिए। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ये सारी बातें अंदर खाने पता चल गई और इसीलिए कल ललन सिंह भी कह रहे थे कि उनके पास पूरे सबूत है। तो मुझे लगता है आज नीतीश कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और कुछ ऑडियो टेप जो है वो शायद दिखाए जा सकते हैं कि देखिए किस तरीके की जो बातचीत है वो आरसीपी सिंह के साथ चल रही थी। आरसीपी सिंह के ऊपर पहले भी आरोप लगे थे कि उन्होंने कुछ विधायकों की बैठक बुलाई थी जब राज्यसभा में उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा था, तब उन्होंने कहा था कि बगावत की जा सकती है। लेकिन मामला वहां पे नहीं सफल हो पाया था आरसीपी की तरफ से और इसीलिए अब की बार जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने संबंध विच्छेद करने जा रहे हैं तो बलि का बकरा जो है वो आरसीपी सिंह को बनाया जा रहा है। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है जो 7 जन्मों में पूरी नहीं होगी और शायद मुझे लगता है
कि नीतीश कुमार ने ये डील की है, प्रिस्क्रिप्टेड है सारा कुछ। कांग्रेस जिस तरीके से आ गया, सीपीआईएमएल ये कह रही है हम सरकार के अंदर शामिल नहीं होंगे, और दूसरी तरफ आरजेडी ये कह रही है कि जो फैसला तेजस्वी लेंगे उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और तेजस्वी ने मिलकर ये पूरी स्क्रिप्ट रची है। मैं लौटूंगी आपके पास। दो खेमे हैं और दोनों खेमों की पूरी कहानी, उनका चाल चरित्र सब अपने दर्शकों को समझा देते हैं। देखिए, एक तरफ है नीतीश कुमार, जिनके बारे में ये कहा जाता है 2013 में जब उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ा था, 17 साल पुराना रिश्ता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़ दिया। फिर वो लालू के साथ मिले, चुनाव लड़े, 20 महीने सरकार चलाई, फिर वहां से भी मन उनका मुटाव हो गया। उसके बाद बीजेपी में वापस शामिल हो गए, फिर एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद फिर वो चुनाव लड़े पिछला आरजेडी के साथ, बहुमत की सरकार उनकी बनी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद उन्होंने नाता तोड़ा, एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बना ली। अब ये पलटने वाली राजनीति तो एक तरफ है, एक और हुनर उनके पास है, और वो हुनर इतना दिलचस्प है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक अपने बलबूते नीतीश कुमार कभी बहुमत नहीं ला पाए हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार चला लेते हैं किसी न किसी तरीके से, चेहरा बनते हैं सरकार की और अपनी नीति के हिसाब से चलाते हैं। जैसे उसमें उनको लगता है जरा भी डाइल्यूशन हो रहा है या बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, तो उसके बाद उनकी नाराजगी शुरू होती है, मनमुटाव का दौर होता है, फिर वो साथ छोड़ देते हैं, दूसरा खेमा पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ये कोशिश कर रही है, अगर जो दावा है जेडीयू का कि एकनाथ शिंदे आरसीपी सिंह बन जाए यहाँ के बिहार के, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जो कवायद की थी, उनके साथ एक बहुत बड़ा हिस्सा था शिवसेना का, पहले ही वहां से निकल गए थे, वाया गुजरात पहुंचे, फिर असम। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे की भूमिका में अगर आरसीपी सिंह को यहां लाने की कोशिश थी, तो आरसीपी सिंह पूर्व अध्यक्ष जेडीयू के होते हुए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ऐसा कुछ कर पाए। कम से कम अभी तक ऐसा कोई जादू के आसार यहां पर नहीं दिख रहे हैं। एक बार फिर से, चूंकि पटना से आप ये बुलेटिन देख रहे हैं, तो आपको जरा दिखा देते हैं यहाँ का नजारा। मीडिया का हलचल तो है ही, ये है एक अणे मार्ग जो कि मुख्यमंत्री का आवास है, और ये है वो मशहूर राजेंद्र चौक, जहां से होता हुआ पूरा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सत्ता का पूरा केंद्र और पावर जिसे है वो इसी चौराहे के इर्द गिर्द है, गोलचक्कर के इर्द गिर्द है। और ये है मेरे पीछे राजभवन। कुछ 30 सेकंड 1 मिनट की दूरी है नीतीश कुमार के लिए। 12:30 से 1 बजे के बीच का उन्होंने वक्त मांगा है, वो राज्यपाल के सामने इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि किस तरह से बीजेपी एक बाजी खेल रही है। नीतीश कुमार को नहीं, वो सीधे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप रहे हैं। यानी नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी की अब नाराजगी है, जिस तरह से एक तरफा उन्होंने ये फैसला लिया है कि इस गठबंधन को तोड़ रहे हैं, इसको लेकर एक नाराजगी बीजेपी में दिखाई दे रही है। और एनडीए के क्या आसार आने वाले वक्त में रहते हैं। तीसरा खेमा आरजेडी का, तेजस्वी यादव, जिन्होंने खूब पलटू चाचा कहा, लेकिन उन्हें भी पता है जो फितरत है नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स की, उसमें कभी भी ऐसा आसार बन सकता है कि वापसी हो सके, और ऐसा ही हो रहा है। पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, क्या उस उप मुख्यमंत्री पद, ये भी खबर आई कि वो गृह मंत्रालय मांग सकते हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, सुजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजीत, राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की घड़ी क्या आ गई है? क्या अब हम ये माने कि औपचारिक रूप से कुछ ऐलान भी किया जा सकता है, या सीधे गाड़ी निकलेगी यहाँ एक अणे मार्ग से और राजभवन में घुसेगी इस्तीफा के लिए? देखिए अंजना जी, हम लोग कई बार ये दृश्य देख चुके हैं, और आपको पता ही है कि अणे मार्ग और राजभवन के बीच फासला बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही कदमों की दूरी पर ये राजभवन स्थित है। 12:30 बजे का वक्त मांगा गया है, 12:30 बजे के बाद कभी भी आ जाइए। पहले तो सीएम हाउस से ये पूछा गया कि राज्यपाल यहाँ है कि नहीं, क्योंकि हाल ही में वो दिल्ली गए हुए थे, लेकिन कल शाम को अचानक वो लौट आए यहाँ पर, और उसके बाद से ये 12:30 का समय दिया गया है। तो निश्चित तौर पर कुछ खास है, कुछ हम कह सकते हैं कि इस्तीफे की जहां तक बात है, वो तो कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, क्योंकि हमें देखना होगा। लेकिन समर्थन पत्र जो है, जो सहयोगी दल उनके साथ जुड़ने वाले हैं, जो नए जो पार्टियां जुड़ रही हैं गठबंधन के तौर पर, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टियां हो, हम हो, ये तमाम पार्टियों का जो समर्थन पत्र है वो जरूर राज्यपाल को दे सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है।
यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर डिप्टी सीएम का आवास है तारकिशोर प्रसाद का, वहाँ सारे मंत्री बैठे हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा वो भी अपना उनकी बर्खास्तगी से पहले वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंप देंगे। तो बहुत सारी घटनाक्रम जारी है। 1:30 बजे बीजेपी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। वो इसलिए रखा गया है क्योंकि 12:30 बजे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मुलाकात हो जाती है, उसमें क्या नतीजे निकलते हैं। तो सब एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं, सारी पार्टियां एक दूसरे पर पैनी नजर रखे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर देखें और बीजेपी के नेताओं से जो बातचीत हो रही है, जो प्रयास होना चाहिए बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार को मनाने का, गठबंधन को मनाने का, वो प्रयास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल जी सुजीत, 2013 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया और तय हो गया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी, तो 2013 में नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया और कहा सांप्रदायिकता वाले एजेंडे पे हम नहीं चल सकते, हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। फिर 2017 में जब उनको साथ छोड़ना था तो उनका कि भ्रष्टाचार का मामला, हालांकि आज फिर वापस अगर हाथ मिलाने की नौबत आती है तो क्या करते हैं ये भी देखना होगा। भ्रष्टाचार का प्लान बनाया, इस बार क्या प्लान बनाएंगे? क्यों छोड़ रहे हैं एनडीए को? क्या समझ में आ रहा है? क्या नैरेटिव बनाएंगे वो? एक दूसरे के साथ विश्वासघात करने का प्लान है और सबसे बड़ा जो बलि का बकरा इसमें बनाया गया वो आरसीपी सिंह को बनाया गया। आरसीपी सिंह जो कि मंत्री बने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में, और उसके बाद से ये कहानी शुरू होती है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि उनके संपत्ति का ब्यौरा जारी किया गया और उनके पार्टी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो तमाम तरह की बातें हुई और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो बात छन के आ रही है कि नीतीश कुमार का मानना है कि बीजेपी आरसीपी सिंह के जरिए ये जेडीयू को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रही है, उनके कद को छोटा करने की कोशिश कर रही है। और हमें जो जानकारी मिली है, देखिए जो अपने नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, वोट बैंक पर प्रहार वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका वोट बैंक है अति पिछड़ा और एक चेहरा बनाकर आरसीपी सिंह को ये मैदान में लाने की तैयारी हो रही थी। उसके पीछे जाहिर तौर पर बीजेपी है। एक हमें जानकारी मिली कि एक रथ भी बनाया जा रहा है आरसीपी सिंह के लिए, जो कि हैदराबाद में वो रथ बन रहा है और उस रथ के पर चढ़कर वो पूरे गांव हर एक पंचायत गांव में जाकर गांव जो वोट बैंक है खास तौर पर अति पिछड़ा, उस पर प्रहार करने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन जेडीयू को पहले से पता चल गया और इस तरह की कार्रवाई हो गई। तो एक ये जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था ललन सिंह ने, उसने कहा था एक और चिराग मॉडल तैयार किया जा रहा था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि चिराग मॉडल पे आएंगे। एक एक करके बात करते हैं। अभी तो पूरी कहानियां हैं, एक से एक बड़ी कहानी है। बिहार की पॉलिटिक्स को समझना जितना मुश्किल है, जितना बिहार के वोटर के मन को समझना। बड़े बड़े जो पोस्टर्स होते हैं कभी भी बिहार का नंबर सटीक नहीं दे पाते हैं। तो बिहार की जनता के मन को समझ पाना जितना मुश्किल है, उतना ही बयानों से यहाँ पर नेताओं को समझना आसान दिखाई देता है। लेकिन देखिए, मैं जिस इशू पर आना चाह रही हूँ, भ्रष्टाचार को उन्होंने प्लान बनाया। आज आरसीपी सिंह के खिलाफ वो मामले जांच के ला रहे हैं, लेकिन चारा घोटाला और कितने मामलों में कॉन्विक्ट है इस वक्त लालू प्रसाद यादव। ऐसे में ये जो भ्रष्टाचार वाला जो प्लान है वो कहाँ से चल सकता है, जो नीतीश कुमार चलाने की कोशिश कर। बिल्कुल रंजना, आपका बिल्कुल कहना सही है कि जो भी आरोप, जो भ्रष्टाचार के आरोप उस समय लगे थे 2013 में, वो आज भी कायम है। वो स्थिति आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद हम कह सकते हैं कि सीबीआई का एक और छापा भी पड़ चुका है लालू राबड़ी के आवास पर। उनके जो ओएसडी हैं, ओएसडी भोला प्रसाद यादव, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको टोक रहे हैं, उस बीच बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। जैसे ही दर्शक सुजीत, आपको भी रोकेंगे, हिमांशु कुछ भी हो हलचल आप हाथ उठाइएगा, लेकिन बड़ी खबर आते ही अपने दर्शकों को बताते हैं। जल्दी से आपको बताएं, 1:30 बजे के आसपास आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यानी नीतीश कुमार क्या कहते हैं नहीं कहते, बीजेपी सामने आएगी और बताएगी कि उनका पक्ष क्या है। दूसरी तरफ जिस ऑडियो टेप का जिक्र हिमांशु भी कर रहे थे, उस पर भी लौटेंगे। हिमांशु, जल्दी से देखिए, ऑडियो टेप के बारे में क्या हम ये उम्मीद करें कि जेडीयू की तरफ से कुछ पीसी हो सकती है? ऑडियो टेप जो कहा जा रहा है वो दिखाया जा सकता है, क्या है वैसे ऑडियो टेप वाला कहानी? क्योंकि 1:30 बजे
बीजेपी तो पीसी करेगी और बीजेपी अपनी तरफ से बताएगी कि नीतीश ने क्या किया है, नीतीश का ये फैसला वो किस तरह से देखेंगे। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की तरफ की जो है अब जो राजनीतिक घटनाक्रम हर घंटे नहीं हर मिनट बदल रहा है, उसको लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और मंत्री जो है, दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो तारकेश्वर प्रसाद के घर पर जो है वो बैठक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ ये किया जाएगा कि देखिए हम क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है। हमने तो उनको मुख्यमंत्री बनाया, हम उनको सम्मान दे रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार हम पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ललन सिंह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना अंजना, तब उन्होंने एक बात कही थी कि चिराग पार्ट 2, चिराग पार्ट 1 क्या है? चिराग पार्ट 1 है, केसी त्यागी से जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते थे कि हमने खून का घूंट पी लिया। हमारे पास ऑडियो है, वो ऑडियो टेप है जब चिराग पासवान और देवेंद्र फडणवीस आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत क्या हो रही है कि आप जो है भारतीय जनता जेडीयू के खिलाफ जो है वो अपने उम्मीदवार उतारिए, भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरे प्रूफ है इस चीज के। अब आरसीपी सिंह के खिलाफ भी इसी तरीके के प्रूफ होने की बात जेडीयू कह रही है। और ये जेडीयू की तरफ से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो ये जरूर साफ होगा कि उस ऑडियो टेप के अंदर क्या है, वो सारी चीजें खुलासा जो है वो जेडीयू की तरफ से की जाएगा। क्योंकि कल भी मेरी जेडीयू के एक बड़े नेता से बात हो रही थी, उन्होंने कहा हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम बिना सबूतों के कोई बात नहीं करते हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि ये चिराग पार्ट 2 है। चिराग पार्ट 2 यानी कि चिराग पासवान ने अपने जितने उम्मीदवार उतारे थे 2020 के विधानसभा चुनाव में 135 के करीब उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 111 उम्मीदवार जो है वो जेडीयू के खिलाफ उतारे थे और वो सारे वो उन जातियों को रिप्रेजेंट करते थे जिन पे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है, यानी कि अगड़ी जातियां। फॉरवर्ड कास्ट के नेताओं को उतारा था जो भारतीय जनता पार्टी में जिनको टिकट नहीं मिली उनको, या दूसरी अन्य दलों से लाकर उनको टिकट दिया था, जहां पर जेडीयू को हराने के लिए कोई भी मौका छोड़ा ना जाए, या अगर उनके उम्मीदवार 10, 15,000, 5,000 जो भी वोट काटेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के अंदर सेंध लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जेडीयू को इस बात को लेकर टीस थी। लेकिन जब आरसीपी सिंह का मामला सामने आता है तो जेडीयू इस चीज को लेकर अब चुप नहीं बैठ रहा है और जेडीयू की तरफ से ये बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कह दी गई है कि आरसीपी सिंह को लेकर आप जो खेल खेल रहे थे वो खेल अब समाप्त हो गया है, हमको सब कुछ पता चल गया है। और इसीलिए आप देखिए कि लल्लन सिंह ने मोर्चा संभाला और उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौटेंगे। बड़ी खबर जैसे आती है अपने दर्शकों को भी बताएंगे, लेकिन एक बार चूंकि पटना से ये कवरेज हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको पूरा फसाना समझा देते हैं। देखिए, बिहार की धरती में राजनीति की जितनी चटक जानकारी लोगों को रहती है, जितनी चर्चा एनालिसिस वो करते हैं, वो एक्सपर्ट्स के लिए भी मुश्किल होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बयानों का जो यहाँ पर दौर चलता है, आरसीपी सिंह क्या कहते हैं कि नीतीश कुमार डूबता जहाज है। चिराग पासवान को जैसे ही मौका मिला कि चिराग पार्ट 2 करने की कोशिश कर रहे, चिराग पासवान कहते हैं ना बाढ़, ना सुखाड़, ना गरीबी, ना बेरोजगारी, यहाँ पर बात होती है तो बस ये कि कैसे बचेगी नीतीश कुमार की कुर्सी। तो ये बयानों का दौर चल रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है वो बयानों से परे आर या पार का फैसला है। नीतीश कुमार जहां पर हम मौजूद हैं, राजभवन आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इधर से पूरा नजारा एक बार दिखाइए। यही वो रास्ता है जहां से कुछ ही देर बाद 15 मिनट के बाद राजेंद्र बाबू की ये भव्य मूर्ति, ये राजेंद्र चौक इसे कहा जाता है, ये वो गोल चक्कर है मशहूर पटना का, और यहीं पर सत्ता का कह सकते हैं आप पूरी ताकत होती है। यहाँ पर देखिए सामने वन अणे मार्ग है जहां से मुख्यमंत्री निकलेंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 सेकंड का मामला है। 30 सेकंड में वन अणे मार्ग से निकलकर राजभवन के लिए पहुंच जाएंगे और यहां पर अपना इस्तीफा वो सौंपने वाले। अभी ऐसा कयास लगाया जा रहा, माना जा रहा है उन्होंने वक्त मांगा है इसलिए, या फिर जो समर्थन की उनकी चिट्ठी थी बीजेपी के साथ उसको लेकर वो क्या करते हैं, इन सब की जैसे ही खबर आएगी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राजभवन के बाहर और अणे मार्ग के सामने से आप ये बुलेटिन आज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में एक जबरदस्त तूफान का ये वक्त है। डूबता हुआ जहाज नीतीश कुमार है या फिर एनडीए है, ये दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी का रिएक्शन देखिए। तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उनके घर पर बीजेपी के नेताओं की बैठक चल रही है। रेणु देवी दूसरी उप मुख्यमंत्री, ये दोनों भी फ्लैश पॉइंट की वजह बने थे। जब बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था तब ये कहा गया था कि पुलिस ने मदद नहीं की। जब छात्रों ने बहुत ज्यादा संघर्ष यहाँ पर किया, कई जगहों पर आंदोलन हुए, इन दोनों के घरों पर हमला हुआ, तो ये कह दिया था संजय जायसवाल बीजेपी अध्यक्ष ने कि यहाँ की पुलिस तो हमारे नेताओं को टारगेट होने से नहीं बचा रही है।
तो ये एक फ्लैश पॉइंट बना था। बहरहाल बड़ी खबर आ रही है, आपको सीधे लिए चलते। सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, जैसे ही कोई हरकत मुख्यमंत्री आवास के बाहर होती है आप बताइएगा। सुजीत, 2 बजे मिलेंगे, आप 2 बजे पहुंचेंगे नीतीश कुमार यहाँ? देखिए, अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई है। सब जो विधायक हैं, जो भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं वहां पर, और सबसे जो जेडीयू की मीटिंग है वो उस मीटिंग में मुख्य मुद्दा जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह पर ही सारी चर्चाएं हो रही है और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो जो है उस पर जो फैसला लेना है नीतीश कुमार को। तो अपनी अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। जैसा कि मैंने ये भी जिक्र किया था कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और इसको लेकर भी काफी जो जेडीयू नेतृत्व है वो सशंकित था और उन सब चीजों के लिए सारे विधायकों को एकजुट करने के लिए ये बैठक इस तरह से की जा रही है। तो निश्चित तौर पर सारी बातें जब समाप्त हो जाएगी उसके बाद, पहले ये खबर आई कि 12:30 बजे ये समय दिया गया है, लेकिन अभी लगता है इसमें कुछ वक्त लगेगा। 12:30 बजे के बाद कभी भी आ सकते हैं, इस बारे में राजभवन के द्वारा कहा गया था। तो हो सकता है कि वो 2 बजे के आसपास जब ये मीटिंग समाप्त हो जाए उसके बाद मुख्यमंत्री राजभवन जाएं, राज्यपाल से मिल लें। अंजना, ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हिमांशु, जल्दी से एक रिएक्शन। ये खबर आ रही है कि बीजेपी के मंत्री अब इस्तीफा नहीं देंगे। 16 मंत्रियों को इस्तीफा देना था, उप मुख्यमंत्रियों को मिलाकर वो इस्तीफा नहीं देंगे। क्या वो ये वेट करेंगे कि पहले नीतीश जो भी फैसला लेना है नीतीश ले, फिर एक्शन पर वो रिएक्शन देंगे? क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल शाहनवाज हुसैन ने भी यही बात कही है कि अभी उनको कुछ नहीं मालूम है, क्योंकि वो दिल्ली में थे और एक इन्वेस्टर भवन का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने कहा कि मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है, उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है। अभी जो बैठक चल रही है शायद उसके अंदर यह फैसला होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं वो इस्तीफा नहीं देंगे। जो भी कार्रवाई कर रही है वो नीतीश कुमार की तरफ से की जाए, यानी कि मुख्यमंत्री की तरफ से की जाए। अगर मुख्यमंत्री जाकर खुद ये कहें कि मैं जो है इन भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट विड्रॉ करता हूं और मेरे साथ ये नए समर्थन पत्र है जिसमें आरजेडी है, हम है, कांग्रेस है और सीपीआई एमएल है, ये अगर वो नया शाहनवाज हुसैन का आप जी ठीक है हिमांशु, आप शाहनवाज हुसैन की चर्चा कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मैं तो यहाँ पर कार्यक्रम में दिल्ली आया हूँ, 3 बजे की फ्लाइट से मैं पटना लौट रहा हूँ। उन्हीं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। तस्वीरों में आप देखिए, उद्घाटन करते हुए दरअसल दिल्ली में आए हुए शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री के तौर पर हमेशा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। उन्होंने तारकिशोर प्रसाद के घर पर बीजेपी के नेताओं उद्योग और रोजगार का माहौल बना है। पहली बार 30-40 साल के बाद बिहार में करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का करीब 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव है। इथेनॉल पॉलिसी बनी, टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी बनी, ऑक्सीजन पॉलिसी बनी, स्टार्टअप पॉलिसी बनी। बिहार में बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी, उद्घाटन हो गया। पहला इथेनॉल प्लांट बिहार के अंदर बना और 16 प्लांट हमारे बनकर तैयार है। मेगा फूड पार्क में मोतीपुर में काम शुरू हो गया है। आईएमसी पार्क जो गया है उसमें काम शुरू हो गया है। अब हमारा जो लेदर पार्क है वो सेंट्रल से हमें मिल रहा है। मित्रा पार्क के लिए 1719 एकड़ जमीन हमने एक्वायर कर ली है और उसको हमें पूरी उम्मीद है वो मिलेगा। भागलपुर के अंदर जो रेशम का सेरिकल्चर का हमें बड़ा काम हम कर रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर, गया के अंदर, मिथिला के अंदर, बेतिया के अंदर, सीवान के अंदर कोई इलाका नहीं है जहां पर काम नहीं हो रहा है। बिहार के नौजवानों के आंखों में एक उम्मीद की किरण उद्योग और रोजगार की है। वो जो उम्मीद है उसको टूटने नहीं देंगे। उसी वजह से आज हमने दिल्ली के अंदर ये जगह जो हमने आज इसका उद्घाटन किया, ये इन्वेस्टर के लिए है। जो इन्वेस्टर दिल्ली में आएंगे उनका यहाँ रेड कार्पेट वेलकम होगा। और मुंबई में भी हमारा एक इन्वेस्टर ऑफिस है और पटना में भी जो इंदिरा भवन है उसमें एक इन्वेस्टर ऑफिस हम लोग खोल रहे हैं, उसका उद्घाटन जल्द होगा। और हम ये मानते हैं कि बिहार के अंदर बिहारी मांगे रोजगार, बिहारी मांगे उद्योग। अब बिहार बदल गया है। वो जो पुराना दौर था अपहरण का, जिस पर फिल्म बनती थी अपहरण, वो दौर नहीं लौट सकता बिहार में। अब सुपर 30 का दौर है। मैं बराबर कहता रहा हूं कि बिहार में सुशासन है, कानून का राज है और जिन नाम से
फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री के साथ सरकार में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार के साथ मंत्री बने थे शाहनवाज हुसैन। आज कह रहे हैं कि अपहरण जैसी फिल्म अब बिहार पर नहीं बनती, उद्योग को जबरदस्त बढ़ावा यहां पर मिल रहा है। ताल ठोक रहे हैं नीतीश के साथ एनडीए की सरकार की। लेकिन दिल्ली पटना की बात कर रहे हैं, अब तो दिल्ली और पटना के बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खाई गहराती हुई दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने वक्त मांगा है। बताया जा रहा है कुछ देर बाद जैसे ही बैठक खत्म होती है विधायक दल की, उसके बाद से वो आ सकते हैं राजभवन, इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं राज्यपाल के पास कुछ ही देर में नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि बीजेपी के मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। जी हां, जो खबर कुछ देर पहले अटकलों के तौर पर बताई जा रही थी, और वो खबर इसलिए भी बड़ी हुई क्योंकि शाहनवाज हुसैन दिल्ली में है उद्घाटन समारोह में। राजभवन के बाहर आप मुझे देख रहे हैं, द्वार संख्या 3 बताया जा रहा है, यहीं से वन आने मार्ग से निकलकर नीतीश कुमार पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि बीजेपी के मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या वो इस बात का इंतजार करेंगे कि नीतीश कुमार यहां पर आकर क्या फैसला लेते हैं, तो एक्शन के बाद वो उस पर रिएक्शन देंगे, इसका इंतजार करना होगा। हम ये विशेष पेशकश आज आपको राजधानी पटना से बिहार की दिखा रहे हैं। राजभवन आपने पीछे देखा, अब मेरे पीछे है वन आने मार्ग, जहां पर मुख्यमंत्री आवास है, और ये राजेंद्र बाबू की मूर्ति, राजेंद्र चौक मशहूर इलाका, और यहीं पर कहते हैं कि पूरी सत्ता और ताकत की ये छोटा सा उसका गोल चक्कर है। लेकिन इस गोल चक्कर में अब मामला इस तरह से फंस रहा है। आरसीपी सिंह ने कहा था डूबता जहाज है नीतीश कुमार, लेकिन अब तय लग रहा है कि एनडीए कम से कम डूब रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बचने के अब कोई भी आसार दिख नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार विधायक दल की बैठक जो इस वक्त ले रहे हैं, जिसमें सांसद भी तमाम मौजूद हैं, उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि इस जो गठबंधन है उसे तोड़ दिया जाए। अटकलें दूसरी तरफ भी हैं, क्योंकि वहां पर आरजेडी के खेमे में बैठक हुई है, तो सब कुछ जल्दी भी किया जा रहा है। हिमांशु, एक रिएक्शन आपसे, बीजेपी के मंत्री अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी स्ट्रैटेजी अब यही लगती है कि नीतीश बाबू करें, फिर हम उस पर रिएक्शन देंगे और रिएक्शन के तौर पर हम इस्तीफा देंगे। पहला कदम वो चाहते हैं गठबंधन तोड़ने का, इन्हीं से हो, क्योंकि ये गठबंधन किस तरह की कामयाबी हासिल कर चुकी है लोकसभा चुनाव में, 39 आउट ऑफ 40 उस गठबंधन। तो बिहार में लगातार सियासी घटनाक्रम जो है वो पल पल बदल रहा है। देश दुनिया की खबरें जो हैं वो भी लगातार सामने आ रही है, लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये कि बिहार में बीजेपी के तमाम मंत्री पहले इस्तीफा नहीं देंगे। नीतीश के फैसले का बीजेपी को इंतजार है। बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, यानी वो देख रही है नीतीश कुमार क्या करेंगे, और नीतीश के पहला कदम उठाने के बाद बीजेपी की तरफ से अगला कदम उठाया जाएगा। ये फिलहाल बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बिहार में पल पल सियासी घटनाक्रम जो है वो बदलता जा रहा है, और जिस तरह से चिराग पार्ट 2 को आधार बनाकर जेडीयू की तरफ से ये बगावती मोर्चा संभाला गया, अब धीरे धीरे वो क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि संभवतः 1:30 बजे के आसपास इस बात को लेकर कोई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ सकती है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, तो वहीं यह भी कहा जा रहा है कि दोपहर 1:30 बजे के आसपास कोई बड़ी जानकारी निकलकर आ सकती है, स्थिति क्लियर हो सकती है, पिक्चर साफ हो सकती है। देखिए शुभांकर, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि नीतीश कुमार क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर वो पहले रिएक्शन कर देंगे तो कहीं मामला गड़बड़ा ना जाए। इसीलिए वो देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या एक्शन लेंगे, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी रिएक्शन करने जाएगी। आप पूरे घटनाक्रम में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी ने चुप्पी साधी हुई है, कोई भी नेता कुछ नहीं कहना चाहता। शाहनवाज हुसैन ने भी ये कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई चीज गड़बड़ नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है लालटेन से पूरे बिहार को निकालकर जो है वो घर घर बिजली पहुंचाई गई है। उन्होंने कहा कि क्या होगा नहीं होगा, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है इसी बीच में लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में 71 नॉर्थ एवेन्यू के अंदर।
तो अब ये देखना होगा कि चिराग पासवान ने इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि कल तो उन्होंने नीतीश कुमार। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं हिमांशु। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, और बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त राज्यपाल से मिलने नीतीश कुमार जा सकते हैं। अब देखिए, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। राज्यपाल से मिलने का मतलब क्या है वो भी हिमांशु से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात का मतलब वहां जाकर इस्तीफा दे देना। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, जो ये खबर सामने आ रही है कि राज्यपाल से मुलाकात, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पल पल घटनाक्रम जो है वो लगातार बदल रहा है। बीजेपी कोटे के एक मंत्री बोले, आखिर हम क्यों दें इस्तीफा। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, जिस चीज का जिक्र हम और आप पहले भी कर रहे थे। नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। अब हिमांशु, इस पर दो सवाल मेरे आपसे हैं। पहला सवाल तो यह है कि क्या बीजेपी को अभी भी गुंजाइशें नजर आ रही, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मौका हाथ से निकल जाएगा, तो क्या उन्हें अभी भी मौका दिख रहा है, कुछ गुंजाइश बची है सरकार बचने की? और दूसरा सवाल, राज्यपाल से मुलाकात करने की बात आ रही है, तो यह मुलाकात तो इस्तीफा देने को लेकर कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसलिए वेट एंड वॉच कर रही है, उसको ये गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। अगर नीतीश कुमार इन मंत्रियों को बर्खास्त करते हैं, ये कहते हैं राज्यपाल को जाकर कि मेरे ये नए समर्थन पत्र हैं जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल और साथ ही साथ हम एक नए गठबंधन के साथ अब सरकार बनाने जा रहे हैं, अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे और नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अगर अभी पहले इस्तीफा दे देगी, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे तो वो हार क्यों माने। फिर वो ये जाके कैसे कहेंगे कि नीतीश कुमार ने धोखा नहीं दिया। नीतीश कुमार फिर तो यही कहेंगे ना कि अगर आपने इस्तीफा दे दिया तो मैंने तो कुछ कहा नहीं था, आपने क्यों इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पे यही चाहती है कि नीतीश कुमार जो है वो एक्शन ले, यानी कि नीतीश कुमार उनके मंत्रियों को जो है अपने मंत्रिमंडल से बाहर करे या सरकार से इस्तीफा दे। तब भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के ऊपर यह आरोप लगाएगी कि देखिए हमको धोखा दिया, हमने तो इनको जो है कम विधायकों के साथ 42 विधायकों के साथ जो है मुख्यमंत्री का पद दिया था, लेकिन इन्होंने हमारा अपमान किया, हमारा साथ छोड़कर चले गए, यानी कि वो सत्ता के लिए लोभी है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमारी तरफ से कोई भी इस तरीके की बयानबाजी नहीं हुई है, जो कुछ हुआ है वो जेडीयू की तरफ से हुआ, नीतीश कुमार ने उसके फैसले लिए। तो सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो नीतीश कुमार के सर पे फोड़ा जाए। और अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्योंकि 1:30 बजे राज्यपाल से अगर मिलने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार की तरफ से अब वो इस्तीफा देंगे और नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और उस दावे के अंदर अपने गठबंधन के नए साथियों को जो है वो समर्थन पत्र देंगे कि देखिए मेरे नए गठबंधन के साथी जो है अब वो पुराने गठबंधनों से जो है वो टूट गया है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं अब बताती है कि राजनीति में किस तरीके के जो है घटनाक्रम दिन ब दिन नहीं, अब पल पल में घटनाक्रम जो है बिहार की राजनीति में बदल रहा है। और वही नीतीश कुमार है जो 2017 में शुभांकर ये कहकर आए थे कि भ्रष्टाचार जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन अब क्या कहेंगे कि जब उनकी ही पार्टी के एक नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप है और वो ये कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो है वो षड्यंत्र कर रहे थे जेडीयू को तोड़ने की। ये बात लल्लन सिंह ने कही है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है। आगे सवाल जवाब आपसे मेरी सहयोगी अंजना करेंगे। अंजना क्योंकि वापस आ गई हैं, अब तो सिर्फ जो है उस पे। ठीक है हिमांशु, हम आपके पास लौटेंगे। अंजना, ओवर टू यू। धन्यवाद शुभांकर आपका। लेकिन तस्वीरें जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको समझना ज्यादा जरूरी है देखने से, और वो ये है कि राजभवन में अगर बीजेपी के मंत्री नहीं पहुंच रहे इस्तीफा देने तो उसके पीछे क्या दाव है। वो दाव ये है कि अगर गठबंधन को तोड़ना है तो नीतीश कुमार तोड़े, फैसला वो करे, जो भी उन्हें समर्थन की जो चिट्ठी उन्होंने बीजेपी से ली थी, सरकार बनाई थी, उससे वापसी करते हैं यहाँ राज्यपाल के सामने, या फिर वो अपने इस्तीफा ही सौंप देते हैं यहाँ पर। क्या वो फिर दोबारा सरकार बनाने की पेशकश करते हैं आरजेडी के समर्थन की चिट्ठी के साथ। उसके बाद बीजेपी अपना रिएक्शन उस पर देगी, उसके बाद क्या उसके मंत्री इस्तीफा देंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुजीत झा भी हमारे साथ बने हुए हैं, पटना के हर कोने से हमारे सहयोगी बने हुए हैं, हर पल की खबर दे रहे हैं। लेकिन अभी का अपडेट यही है कि अगर बीजेपी के मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो इसमें भी अपडेट है। इस बीच शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ। आइए आपको सुनाते हैं। शाहनवाज हुसैन साहब दिल्ली में हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, बिहार सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, और यहाँ तो सरकार ही तूफानों में घिर चुकी है। आइए आपको सुनाते हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, 3 बजे की फ्लाइट से पहुंच रहा हूँ पटना, फिर देखते हैं क्या होता है।
महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। सरकार कब तक चलेगी ये बता दीजिएगा। नहीं, अभी तो मैं एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर आपसे बात कर रहा हूँ। 2025 मुझे कोई यहाँ पे कोई राजनीतिक बात नहीं करनी। मैं तो इतना जानता हूँ। पटना लौटेंगे तो आप मंत्री रहेंगे। हमसे बात कर रहे हैं किशोर जी के यहाँ सारे मंत्री पहुंचे हैं आपके करीब इस्तीफा देने बीजेपी के कोटे से। मुझे तो अभी कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। मैं पटना जा रहा हूँ। लेकिन ये जिम्मेदारी कैसे छोड़ता? ये इतना बड़ा इन्वेस्टर, आप जानते हैं, आप यहाँ पे आते थे, यहाँ कोई इन्वेस्टर आता था, बिहार के बारे में परसेप्शन खराब हो जाता था। हम परसेप्शन बदलने में लगे। हमने जिम्मेदारी से, ईमानदारी से दिन रात मेहनत करके उद्योग को पटरी पर लाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उद्योग पटरी पर बैठक में शामिल होने पटना जा रहे हैं क्या? मैं 3 बजे मैं 3 बजे की फ्लाइट से पटना रवाना हो रहा हूँ। शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री हैं वो मौजूदा सरकार में बिहार में, और मीडिया से काफी दोस्ताना उनके रिश्ते रहते हैं। लगातार मीडिया में जितने उनके जानने वाले हैं सब उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे कि जरा आप ही बता दीजिए कि क्या होने वाला है, लेकिन वो इससे बचते रहे। बोले अब जो होगा देखा जाएगा। आज उन्होंने कहा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, जो भी फैसला होगा उसमें हम सब शामिल रहेंगे। लेकिन देखिए 3 बजे आज उनकी फ्लाइट आ रही है, वो भी दिल्ली से पटना पहुंच रहे हैं। दिल्ली और पटना के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई है, क्योंकि आपने देखा है बीजेपी को लेकर ललन सिंह का क्या बयान था। उन्होंने कहा कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि केंद्र में जेडीयू की तरफ से कौन मंत्री हो। आरसीपी सिंह फ्लैश पॉइंट जरूर बने हैं, लेकिन चाहे वो चिराग पासवान हो, एमएलसी का चुनाव हो, जातीय जनगणना हो, इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बीजेपी और जेडीयू के मतभेद दिख रहे थे। एक बार फिर से पूरा नजारा आपको पटना का दिखा देते हैं, क्योंकि पटना से आप ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। ये है राजभवन, जहां पर राज्यपाल से मिलने के लिए अब से कुछ ही देर बाद यहीं से ठीक सामने नजरों से दिखता है 30 सेकंड की दूरी पर एक अणे मार्ग है। बीच में ये राजेंद्र चौक, और यहीं से दाईं तरफ आप देखेंगे तो वहां पर वो एक अणे मार्ग है, जहां पर विधायक दल की बैठक इस वक्त भी चल रही है, जिसमें विधायक सारे हैं, जिसमें सांसद भी हैं। लेकिन विधायकों के साथ इस बात पर मुहर लगनी है कि क्या बीजेपी से रिश्ता खत्म हो जाएगा जेडीयू का एक बार फिर से, और फिर से एक बार पलटकर अपनी जो मौजूदा सरकार है उसको चलाने के लिए आरजेडी का दामन थाम लेंगे। हमारे साथ हिमांशु, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। देखिए बीजेपी भी हिमांशु एक दाव चलने की कोशिश तो करेगी ही, क्योंकि उन्हें पता तो चल चुका है कि आरसीपी सिंह में वो ताकत नहीं है जिसके जरिए वो जेडीयू को पूरी तरह से तोड़ सके। आप देखिए अगर उनके 45 विधायक हैं तो आपको 35 तोड़ना होगा। आपके पास 77 है, फिर भी नंबर नहीं बनेगा। आपको 15 मान लीजिए कांग्रेस के भी चाहिए, अन्य के भी चाहिए, तो बहुत मुश्किल खेल है। ऐसे में उनकी तरफ से भी एक दाव जरूर चली जाएगी। दाव ये कि अगर वो समर्थन वापस लेते हैं और गठबंधन को तोड़ते हैं तो बीजेपी के नेता क्या करेंगे। छोटा सा एक रिएक्शन, उसके बाद रोहित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। रोहित के पास चलेंगे। हिमांशु, देखिए बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास अंजना जो है बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है बिहार में। अगर अभी भी आप सरकार के पास नंबर्स देखें तो सरकार के पास जो बहुमत का आंकड़ा है उससे 4 ही जो विधायक ज्यादा है। 125 विधायकों का जो समर्थन है वो सरकार के पास है। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो आपको कांग्रेस या नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर टूट करने पड़ेगी। नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने के लिए आपको 30 विधायकों की संख्या चाहिए होगी 45 में से जो आज की विधायक संख्या है। तो आप देख सकते हैं कि एक और चीज देखिए कि माफ कीजिएगा, एक वीवीआईपी गाड़ी निकल रही थी, मुझे लगा कि सीधा राजभवन की तरफ जा रही है अंजना, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी राजभवन पे सिर्फ जो है हलचल होना बाकी है। तो कहीं ना कहीं वो नंबर्स को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए देखना होगा, क्योंकि आरसीपी सिंह के पास उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत जो है एकनाथ शिंदे के पास थी। एकनाथ शिंदे एक जमीनी नेता थे, उन्होंने पूरी तरीके से विधायकों के साथ बातचीत करने के बाद ही जो है आपको टोक रही हूँ। ये सवाल मैं सुबह से पूछ रही थी। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्रालय पर अपने बात एक तरह से वो अड़ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर तेजस्वी यादव अड़ गए हैं। उनका मानना है कि गृह मंत्रालय उन्हें ही मिलना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर आई है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय किसी दूसरी पार्टी को दिया हो। गृह मंत्रालय नीतीश कुमार हमेशा अपने पास रखते थे। जिस हुनर की मैं बात कर रही थी उसमें यह भी शामिल है। आज तक कभी भी अपने बहुमत पे सरकार नहीं बना पाए नीतीश कुमार, लेकिन आज तक गृह मंत्रालय भी उन्होंने किसी और को नहीं दिया, अपनी पार्टी के भी किसी व्यक्ति को नहीं दिया था।
हमेशा नीतीश कुमार गृह मंत्रालय को अपने पास रखते थे। अब तेजस्वी यादव भी समझ गए हैं कि नीतीश कुमार भंवर में फंस गए हैं, तो तेजस्वी यादव ने पांव एक तरह से रख दिया है, अड़ गए हैं, वो गृह मंत्रालय मांग रहे हैं। इस तरह की खबर सूत्रों के हवाले से फिलहाल आ रही है। ये भनक बीते दिन से ही लग रही थी और यही सवाल हम लोग भी सुबह से कर रहे थे। रोहित, गृह मंत्रालय जो कि अति प्रिय है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, किसी को नहीं दिया, अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति को नहीं दिया, आज वो सबसे प्रिय चीज मांग रहे हैं तेजस्वी। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल अंजना, देखिए पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने सरकार चलाई हो, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, किसी के साथ भी रहे हो, हमेशा गृह मंत्रालय उनके पास रहा है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। नीतीश कुमार की ताकत बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। महज 45 विधायक का उनके पास साथ है और ऐसे में उन्हें जरूरत है तेजस्वी यादव की, आरजेडी की। आरजेडी के जो 79 विधायक हैं उनको बेहद जरूरत है और तेजस्वी यादव और आरजेडी इस बात को जानते हैं कि अब जो है नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहते हैं और बार्गेनिंग पावर यहां पर तेजस्वी यादव की जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने मांग की है कि उन्हें ही जो है गृह मंत्रालय इस बार दिया जाना चाहिए, यानी कि होम डिपार्टमेंट, जहां कानून व्यवस्था, पुलिस जो होता है, प्रशासन, सब कुछ जो होता है गृह मंत्रालय के जो है अधीन होता है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से खबर आ रही है कि इन्होंने जो है मांग की है कि इन्हें इस बार दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार की ताकत बहुत ज्यादा कम हो गई है और इसी वजह से बार्गेनिंग पावर जो है आरजेडी की वो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है। याद कीजिए 2015 में भी जब सरकार बनी थी तो उस वक्त भी जो है आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, 80 विधायक थे, 71 विधायक थे सिर्फ जेडीयू के, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने और गृह मंत्रालय में नीतीश कुमार के पास था। लेकिन आज हालात, हाँ बिल्कुल रोहित देखिए, तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू, लेकिन नीतीश कुमार ये जानते हैं कि कैसे उन्हें चक्रव्यूह चलाना है। पिछली बार लेकिन देखिए, इतने विधायक होने के बावजूद आरजेडी के एक तरह से साए में थे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के तौर पर तेजस्वी यादव एक साए में थे, नीतीश का कद बड़ा लगता था, लेकिन इस बार लगता है उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि संकेत साफ है। देखिए, हालिया दिनों में देखा गया है कि जिसके हाथ में गृह मंत्रालय, जिसके हाथ में राज्य की पुलिस, वही सबसे ताकतवर। विपक्षी नेताओं पर कुछ एक्शन लेना हो, दूसरे राज्य के किसी व्यक्ति पर आपको एक्शन लेना हो, दूसरे राज्य के व्यक्तियों को अपनी पुलिस बुला रही है, एफआईआर कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव क्या अब नीतीश के साए से हटकर इस बार गठबंधन में आना चाह रहे हैं? वो अपना कद बड़ा करना चाह रहे हैं गृह मंत्रालय पर, अगर वो अड़ गए हैं तो? बिल्कुल, देखिए 2015 में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे तो वो पहली बार ही उस समय विधायक बने थे। राजनीति की कुछ बहुत ज्यादा उनको समझ उस वक्त नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है उस समय उनको जानकारी नहीं थी। वो तो लालू प्रसाद थे, तो इसलिए तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री का पद जो है वो देना पड़ा था। लेकिन पिछले 7 सालों में आप देखिए, तेजस्वी यादव कहीं न कहीं बहुत ज्यादा जो है मैच्योर नेता होकर सामने आए हैं और अच्छे से अपनी बातों को रखते हैं। और अब आरजेडी ने भी हमेशा कहा है कि अब अगला मुख्यमंत्री जो है, आरजेडी की सरकार जब भी बनेगी, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मान लीजिए इस बार अगर सरकार बनती है, हालात वैसे हो सकते हैं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद नहीं मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अभी हैं यहाँ पर, वरिष्ठ हैं, सीनियर नेता हैं, तो मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलेगा। लेकिन होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जो है सबसे महत्वपूर्ण विभाग है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने मांग की है कि गृह मंत्रालय जो है वो आरजेडी कोटे में जाना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और ये दिखाता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार जो है इस वक्त कमजोर पड़ गए हैं। और अगर ऐसा होता है, अगर तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय दे दिया जाता है, तो साफ तौर पर यह मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने जो कहते हैं सरेंडर कर दिया है अपनी सरकार बचाने के लिए। महागठबंधन के सामने कहीं न कहीं उन्होंने जो है अपने हथियार डाल दिए हैं। अंजना। बिल्कुल रोहित, लेकिन दूसरी तरफ एक बार हिमांशु जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। देखिए, बीजेपी अब स्ट्रैटेजाइज करेगी 24 और 25 के लिए। 24 जब 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे और 2025 जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ जो मौजूदा सरकार उनकी चल रही थी और जो परिस्थितियां बन रही थी, उससे संकेत साफ मिल रहे हैं कि यहाँ पर मामला अब ज्यादा संभलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार आर पार की जंग में अब फंस गए हैं। इसीलिए तो आप देखिए ना कि आज
तेजस्वी यादव गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, जो कि अति प्रिय है, सीने से लगाकर रखा है इतने वर्षों तक गृह मंत्रालय को नीतीश कुमार ने। तो संकेत साफ है, बीजेपी सोचेगी 2024 में जब हम जाएं, हम पिछली बार जेडीयू के साथ थे, इस बार हम अपने गठबंधन के साथी को हमने नहीं छोड़ा, नीतीश ने हमें छोड़ा, ये नैरेटिव लेकर वो जाना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल यही चीज है, इसीलिए बीजेपी जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है अंजना। और आप देखिए कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार एक्शन ले लें, उसके बाद जो है वो जनता के बीच में जाएं। और इस बार जो मुझे भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी समझ है, मैं उस समझ के हिसाब से कह सकता हूं कि अगर नीतीश इस बार जा रहे हैं बाहर, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि इस बार वो अब बिहार में जो है नंबर 2 पार्टी नहीं बन के रहना चाहेगी, वो नंबर 1 पार्टी बनना चाहेगी। और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत और जितने राजनीतिक कहें कि उनको फैसले लेने होंगे या तिकड़म करने होंगे, उससे भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। 2013 में जब नीतीश कुमार बाहर गए थे, तो आपको याद होगा उसके बाद तमाम उनके विधायकों ने, उनके सांसदों ने उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन भी थाम लिया था। कई ऐसे विधायक और सांसद हैं जो आज भी भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही रहेगी इस बार कि अगर 24 की लड़ाई जाए तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़े या उसके जो अन्य सहयोगी दल हो वो उतने बड़े ना हो जितने बड़े नीतीश कुमार हो गए, चाहे वो एलजेपी हो, पशुपति पारस। अभी तो देखना ये होगा कि चिराग पासवान अगर उधर जाएंगे तो पशुपति पारस क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और साथ ही साथ क्योंकि पिछली बार उनके साथ मांझी और उपेंद्र कुशवाहा थे, तो मांझी ने तो ये कह ही दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिहार के अंदर, और न सिर्फ 24 में बल्कि 25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपने एक नेता को प्रोजेक्ट करना होगा जो नीतीश कुमार के सामने टक्कर दे, या तेजस्वी यादव उस समय की स्थितियों के अनुसार जो भी होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा हो। बिहार के अंदर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं उतारा है। आप देखिए कि जब भी भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा तो सुशील मोदी ही उनके चेहरे थे। अब की बार जब चुनाव हुए तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा कि उनकी तरफ से ये पार्टी के चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि नीतीश या तेजस्वी के खिलाफ एक ऐसा चेहरा हो। एक सेकंड टोक रही सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुना देते हैं दर्शकों को। सुधांशु त्रिवेदी, सांसद और प्रवक्ता बीजेपी के, सुनिए। 1946 की प्रोविंशियल असेंबलीज में ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में यूनियन जैक के नीचे ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर सरकारें बनाई, और जिनके लॉर्ड माउंटबेटन से अत्यंत मधुर संबंध थे वो तो लड़ रहे थे, और जो काला पानी की सजा। तो सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी को, दरअसल वो दूसरे मुद्दे पर कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रोहित, राष्ट्रतिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी, ये आरजेडी खेमे में शुरू हो गया है। बिल्कुल अंजना, देखिए आरजेडी को इस बात का एहसास हो गया है कि 21 महीने के बाद मतलब माफ कीजिएगा 2017 में जब सरकार से अलग हुए थे नीतीश कुमार, उसके बाद है तकरीबन 5 साल के बाद आरजेडी एक बार फिर से सत्ता में जो है वो लौटने वाली है। और इसीलिए जो है और यहाँ पे हम राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो विधायक दल की बैठक हो रही थी महागठबंधन की वो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी तमाम नेता जो है अंदर ही बैठे हुए हैं और सब इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार की बैठक के बाद क्या फैसला होता है। उस बैठक में नीतीश कुमार की जो है क्या उसमें निकल के सामने आता है, ऑफिशियल कन्फर्मेशन जब वहां पे हो जाएगा कि हाँ नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है कि बीजेपी का दामन छोड़ना है और आरजेडी महागठबंधन के साथ आना है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। और खबर ऐसी भी आ रही है कि हो सकता है कि जैसे ही नीतीश कुमार ये फैसला करे उसके बाद तमाम जो महागठबंधन के एमएलए जो अंदर हैं वो एक साथ यहां से मार्च करके राजभवन तक जो है वो भी जा सकते हैं, इस तरीके की खबर भी आ रही है। तो जाहिर सी बात है 5 साल के बाद आरजेडी को लग रहा है कि वो सत्ता के करीब पहुंच चुकी है और बस अब नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, हिमांशु भी हमारे साथ बने हुए रोहित। लेकिन इस बीच देखिए पटना का मौसम कैसे पल पल में बदल रहा है, कभी धूप कभी छाव। एनडीए का यही हाल कर दिया है नीतीश कुमार ने। पूरा राजनीतिक सफर उनका देख लीजिए, पल में तोला पल में माशा दिखता रहता है। बहरहाल आज बड़ा फैसला आने वाला है। हम मौजूद हैं राजभवन के बाहर क्योंकि यहीं पर वो पहुंचेंगे, चाहे इस्तीफे की पेशकश करने के लिए या फिर सरकार को बीजेपी का जो समर्थन था उससे वापस हटने के लिए वो चिट्ठी देते हैं। क्या होगी नीतीश की स्ट्रैटेजी, वन आने मार्ग से लेकर राजभवन तक, हमारी विशेष पेशकश जारी, आप देखते रहिए आज तक।